इस कहानी की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पे एक लड़के के हमें थॉट्स को बताया जाता है, जो कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति की मदद तो करना चाहता है, पर दूसरी तरफ इस दुनिया के लोग उसे अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं अपनाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने इनर थॉट के बारे में हमें शुरुआत में बता रहा होता है, जिसका नाम यूया तेनहो होता है, जो कि उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और लड़कों को कहता है कि उस लड़की को तुमसे प्रॉब्लम है तो तुम दूर उनसे क्यों नहीं हट जाते। जिस पे उनका बॉस आगे आता है और वो टेनहो को बहुत ही ज़्यादा मारता है और वो लड़की वहीं पे खड़े होके उसे देखती रहती है, जहाँ पे हमें टेनहो को दिखाया जाता है जैसे कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारते हैं, जिसकी वजह से टेनहो को बहुत ही ज़्यादा खून आने लगते हैं। पुलिस के आने की वजह से वो तीनों लोग वहाँ से भाग तो जाते हैं, पर टेनहो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है और दूसरी तरफ वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है और वहीं टेनहो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सोसाइटी उसे नहीं अपनाएगी। तो दूसरी तरफ वो लड़की सिर्फ ये देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेनहो के ग्रैंडपा की हमें काफ़ी सारी यादें बताई जाती है, जहाँ पे टेनहो के ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि समय चाहे कितना से कितना मुश्किल हो जाए, अगर तुम उसे हिम्मत से सामना करोगे तो वो समय जल्द से जल्द टल जाएगा। जिसके बाद हमें टेनहो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आता है और खुद को देख के वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अगली यानी कि बुरा दिखता हूँ। मेरे आसपास के लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगती है, क्योंकि मेरे साथ ये बचपन में से ही होता हुआ आ रहा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे बच्चे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया करते थे। तो दूसरी तरफ मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरे 2 भाई बहन, वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करते थे, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी। तो मुझे इस हाई स्कूल के अंदर भी नहीं छोड़ा, मुझे अभी भी लोग बुली करते हुए आ रहे हैं। मैं इस जीवन को जीते हुए बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और वहीं पे वो अपने कमरे के अंदर आके सोने लगता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा, जो कि मेरा ख्याल रखते थे, वो भी कुछ समय पहले गुजर गए थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, समय चाहे कितना ही कठिन हो, अगर मैं काइंडनेस से हर एक किसी की मदद करता हूँ तो मेरा समय आने वाला खुशियों से भरा होगा। और ये कहने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक विल भी लिखी थी मेरे नाम पे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और ये वाला घर मेरे नाम पे कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे अबेंडन यानी कि मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था मेरे ग्रैंडपा की वजह से। और मैं अपना जीवन जीने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अगले दिन हमें उसकी हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी अनाउंस हो रही थी। वहाँ पे खड़ा हर एक ग्रेजुएट होने वाला स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो दूसरी तरफ जो टेनहो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि अभी भी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। जब वो उस स्कूल से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उस स्कूल के कुछ बुली करने वाले लड़के वहाँ पे आते हैं और उसे मारने की बात करने लगते हैं और वो उसे मारते भी हैं। वहीं टेनहो उन्हें कहता है कि उसे अभी डिलीवरी के लिए जाना है तो उसे जाने दे, पर उसे नहीं जाने देते, उसे बहुत बुरा मारने लगते हैं। तो दूसरी तरफ उसी के सिबलिंग्स उसे यहाँ पे पिटते हुए देखने लगते हैं। इसी तरह काफ़ी समय बीतता है और वहीं टेनहो जब अपनी जॉब के लिए जाता है तब वहाँ के मालिक ने भी उसे भगा दिया होता है, क्योंकि वो लेट आया था। जब टेनहो अपने घर पे खाना खाने के लिए बैठता है तब हमें पता चलता है कि टेनहो को अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि उन बुली करने वाले लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा मारा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब वो अपने घर के वॉशरूम के शीशे को तोड़ने लगता है और साथ में एक दीवार के ऊपर भी पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दीवार के अंदर से एक सीक्रेट डोर खुलता है, जिसके अंदर वो चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देख पाता है कि उस कमरे के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और वो सोचने लगता है जैसे कि उसके दादाजी अलग अलग जगह पे घुमा करते थे, तब वो वहाँ की अलग अलग चीज़ें लाके यहीं पे रख दिया करते होंगे। तो दूसरी तरफ वो वहाँ पे एक दरवाज़ा भी देखता है। उस दरवाजे को देख के उसका मन उसे खोलने को कहता है। जब वो उसे खोलता है तब वो देख पाता है कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ एक अलग ही तरह की दुनिया है और उस दुनिया के अंदर कदम रखने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस दुनिया को देखता है तब उसके पैर अपने आप ही चलने लगते हैं और वो उसके दरवाजे के पार अपना कदम रख देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। सिस्टम विंडो के अंदर जितनी भी स्किल होती है वो सब टेनहो के पास होती है,
पर वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है। तो वो दूसरी तरफ जाता है गेट के, पर तब भी वो स्क्रीन उसे ऐसे की ऐसे ही दिखाई दे रही होती है। उस स्क्रीन को वो और भी ज़्यादा नोटिस करता है और वहाँ पे अलग अलग तरह की स्किल होती हैं जिनके बारे में वो और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, जैसे कि मास्टर ऑफ द डोर का मतलब क्या है। और इसी तरह वो और भी फंक्शन को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे अपनी काफ़ी सारी स्किल्स के बारे में पता चलता है और उनके बारे में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता चलता है। और वो समझने लगता है कि एक तरह की गेम की तरह ही है। और वहीं पे वो अपनी स्टेटस विंडो को भी समन करने की कोशिश करता है, पर वो समन नहीं हो पा रही होती है। पर वो इसी तरह कुछ और ट्राई करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेटस विंडो उसकी आंखों के सामने आती तो है, पर उसका लेवल सिर्फ लेवल 1 होता है और उसकी हर एक स्ट्रेंथ सिर्फ 1, माना 1, हर एक चीज़ 1 होती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बुरा ही तो दिखता था, साथ में उसका हर एक स्टेट भी 1 था और लेवल भी 1 था। पर उसे वैसे ही वहाँ पे एक मेन्यू फंक्शन दिखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो अपनी स्टेट को बढ़ा सकता है और अपनी स्टेटस विंडो को और भी ज़्यादा हाई लेवल की कर सकता है। और वहीं वो दूसरी दुनिया को देखने के लिए उसी घर की खिड़की को खोलता है, जिसकी मदद से वो बाहर की दुनिया देख सके। वो इस दुनिया को खिड़की की मदद से तो देख लेता है, पर वहीं पे एक नोट भी पड़ा हुआ होता है जो कि इस वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। वो उस वर्ल्ड की लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहा होता है, पर उसके पास एक स्किल होती है जिसका नाम लैंग्वेज कॉम्प्रिशिएशन होता है। वो उस स्किल की मदद से इस नोट को पढ़ पाता है और इस नोट में ये लिखा हुआ होता है कि इस घर का ओनर जो था वो शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से मर चुका था, और जो कोई भी इस दरवाजे से इस दुनिया के अंदर आएगा और इस घर के अंदर, वो इस घर का ओनर बन जाएगा। इस तरह ही जो टेनो है उस गेट की मदद से इस दुनिया के अंदर आया और वो इस घर का ओनर बन चुका है। और इस घर के बाहर एक इस तरह का डोमेन है जो कि इस घर के अंदर आने वाले सारे मॉन्स्टर को रोक सकता है, एक तरह की वो शील्ड बन के। ये बात जान के टेनो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत करने वाला पर्सन और भी ज़्यादा कितना ताकतवर हो सकता है। और वो एक तरह का सेज है जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अब टेनो जो होता है अलग अलग तरह के वेपन को अपने सामने देख पाता है जो कि उसी घर में होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए एक लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लेता है। वहीं वो लॉन्ग स्वॉर्ड सच में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और वहीं टेनो उसे उठाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा होता है, पर वो इसका मजा उठाना चाहता था, इसलिए वो इस घर के बाहर जाने की कोशिश करता है और गेट खोलता है और अपने सामने वो एक बहुत बड़ा व्यू देख पाता है। और वहीं पे वो सोचने लगता है कहीं ये सारी चीजें इसी घर के दायरे के अंदर तो नहीं आती हैं, और वो और भी आगे जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हमें उसी एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती हुई दिखाई देती है और वो बताती है कि जितनी भी चीजें इस घर के अगल बगल में रखे हुए फैंस के अंदर आती है वही चीजें आपकी हैं और इसके बाहर की चीजें आपकी नहीं है। ये बात जान के टेनो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तब तो मैं इस चीज का बहुत ही ज्यादा मजा उठाने की कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुशी से आगे की तरफ भागने लगता है, पर जैसे जैसे वो भाग रहा होता है उसकी जितनी भी टांगे होती है वो आपस में उतनी ही चिपकी जा रही होती हैं, जिसकी वजह से वो आखिर में जाके वहीं पे गिर जाता है और उसके गिरने की वजह से उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिरती है। पर जब वो खड़ा होता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पे एक और विंडो पॉपअप होती है और वहाँ पे उसकी स्वॉर्डमैनशिप जो होती है उसकी प्रोफेंसी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और वो समझ पाता है कि शायद वो दूसरी दुनिया का है, इसलिए वो इतनी जल्दी लेवल अप कर पा रहा है। ये सोचने के बाद वो अलग अलग तरह के वेपन का भी इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो एक बहुत बड़ी स्पीयर का लेके आता है अपनी सेकंड बारी में, जिसका नाम एब्सोल्यूट स्पीयर होता है। और ये वेपन इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्पीयर वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वहीं पे वो इसी तरह एक बहुत बड़े साइथ को लेके आता है जिसका नाम डेथ साइथ होता है, जो कि एक डेथ गॉड को भी मारने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। इसी तरह टेनो काफी तरह के वेपन का इस्तेमाल करता है और वो अब दर्जनों वेपन का इस्तेमाल करने के बाद अपनी प्रोफेंसी भी बढ़ा चुका होता है और वो कहता है कि ये सारे वेपन है तो अच्छे पर ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेरा लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और मैं इनको इस्तेमाल करने में भी सक्षम नहीं हूँ। और वो वहाँ पे अपना डायमेंशनल स्पेस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो अपने सारे वेपन को एक सब स्पेस में रख पा रहा होता है। वो उसे दुख इस बात का होता है कि बस वो अपने लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता है। पर दूसरी तरफ वहाँ पे हमें एक बहुत भयंकर आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुन के टेनो पीछे मुड़ता है तो दूसरी तरफ वो देख पाता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो टेनो की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा अटैक भी टेनो
टेनो की तरफ करता है। टेनो बचने के लिए झुकने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ उसकी तरफ कोई भी अटैक नहीं आता है। और जब वो देखने के लिए वहाँ पे मुड़ता है तब वो समझ जाता है कि वहाँ पे एक डोमेन बना हुआ है जो कि इस ब्लडी और जिसका लेवल 300 है उसे रोक पा रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है इसका तो 300 लेवल है, मैं इसे कैसे मारूंगा। और वहीं दूसरी तरफ वो ऑर्ग जो होता है वो एक बहुत बड़े पेड़ को तोड़ देता है और वो उस पेड़ की मदद से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश तो करता है, पर वो शील्ड नहीं टूट पा रही होती है। तो दूसरी तरफ जो टेनो होता है वो समझ जाता है कि मैं इस ऑर्ग को मार सकता हूँ अगर मैं इस डोमेन के अंदर रह के उसके ऊपर अटैक करूँ। और वो अपने स्पीयर, जिसका नाम एब्सोल्यूट स्पीयर होता है, उसका इस्तेमाल करता है और वो ऑर्ग की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकता है वो स्पीयर ऑर्ग के बीच में से होते हुए गुजर जाता है और वो ऑर्ग जो होता है वो एक ही शॉट में वहाँ पे मर जाता है। उसके मरने की वजह से जो टेनो होता है वो अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो दूसरी तरफ वो ऑर्ग अब मर चुका होता है, जिसकी वजह से टेनो का लेवल इंक्रीज हो चुका होता है और उसका लेवल 99 से सीधा 100 हो चुका होता है। और वहीं पे सारे उसके स्टेट भी जो होते हैं वो 1000 बन चुके होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपको इस सुबह की मॉर्निंग तक देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी।